अगर जिस तरह से प्रदर्शन करा करती थी, आपने देखा होगा कि सिलेंडर रख करके जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी परिवार पर जिस तरह से वो आक्रामक। दिल्ली के होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले। 5 तारीख को चुनाव है और 8 को नतीजे हैं। लेकिन चुनाव से पहले ये क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी ने गद्दारी कर दी, और गद्दारी किसी ऐसे वैसे के साथ नहीं, इन्होंने गद्दारी स्मृति ईरानी के साथ की। जी हां, और यहां पर हालात स्मृति ईरानी के कुछ ऐसे हो गए हैं कि उनके जो अरमा है वो अब आंसुओं में बह रहे हैं, क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी पर इतना भरोसा किया उसी ने उन्हें 1 मिनट में ऐसे बाहर कर दिया जैसे दूध में से मक्खी। क्योंकि दिल्ली में 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी लिस्ट जारी कर कर यह बता दिया कि स्मृति ईरानी की जगह दिल्ली में भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली की जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है। और क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक जो करियर है वो अब खत्म होता भी नजर आ रहा है? और कैसे स्मृति ईरानी जो है अब वो भारतीय जनता पार्टी क्या छोड़ने की तैयारी कर रही है? और क्या हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की अगर स्मृति ईरानी तारीफ करती हैं और दूसरी तरफ वो बहुत सारे मुद्दे पर चुप रहती हैं, तो इसका मतलब है कि क्या अब स्मृति ईरानी अगला बड़ा कदम उठाने वाली हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी को छोड़ अब कांग्रेस की तरफ जाएंगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त मौजूद हैं। और अब्बास भाई, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। सिलेंडर वाली मैडम का बुरा हाल हो गया। इन्हें तो समझ नहीं आ रहा है कि खाएं क्या निचोड़ें क्या, क्योंकि इस उम्मीद में दिल्ली आई थी कि चलो कुछ तो मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साइड कर दिया कि भैया नहीं पसंद कर रही आपको, निकलिए। जो हाल सिंधिया का हुआ, जो हाल चिराग पासवान का दिल्ली में कर दिया, 1 सीट देकर 1 सीट इन्होंने झारखंड में दिया, जो इन्होंने शिंदे का कर दिया, अब ये स्मृति के साथ कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का तो यही ट्रेंड रहा है कि वो जिसको यूज करती है पहले, जब तक उसको लगता है कि जरूरत है तब तक तो यूज करेगी, उसको लगेगा जरूरत नहीं है तो उस तरह से निकाल करके फेंक देगी, जैसे आपने कहा दूध में से मक्खी। ऐसे ही उन्होंने पहले तो उनको आक्रामक बनाया। 2014 से पहले अगर मैं कहूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाने में भी स्मृति ईरानी की बहुत बड़ी भूमिका थी। उस सड़कों पर आकर जिस तरह से प्रदर्शन करा करती थी, आपने देखा होगा कि सिलेंडर रख करके जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरे गांधी परिवार पर जिस तरह से वो आक्रामक हुआ करती थी, और पूरी महिलाओं के साथ में महिलाओं की टोली बनाकर जिस तरह से वो प्रदर्शन किया करती थी, उनके प्रदर्शन का तौर जो है वो अभी तक उनको याद किया जाता है। इसके बाद में किस तरह से उन्होंने 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव हरा दिया, लेकिन फिर क्या होता है 2024 के चुनाव में अगर उनको एक छोटी सी हार क्या मिलती है, बीजेपी उनको साइडलाइन कर देती है, यानी कि आपकी जरूरत नहीं है। जबकि जो बीजेपी ने, जो स्मृति ईरानी ने बीजेपी को दिया है, उसका जरा सारा हक भी जो है बीजेपी ने अदा नहीं किया है। यानी कि स्मृति ईरानी के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बल्कि स्मृति ईरानी ने बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया है। यानी अपना योगदान जो सरकार बनाने में उन्होंने 2014 से पहले किया, जो तमाम संगठन, तमाम लोगों को जोड़ने का काम स्मृति ईरानी ने किया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभाती थी। लेकिन दिल्ली चुनाव में उनको साइडलाइन कर दिया गया। दिल्ली चुनाव में वो सिर्फ 1 सीट ही तो मांग रही थी भाई, वो कौन सा मुख्यमंत्री बनना चाह रही थी। हालांकि खबरें तो ये भी आई थी कि मुख्यमंत्री पद की दावेदार हो सकती है। भरोसा नहीं कर रही है ना बस भाई, दिल्ली की जनता भरोसा क्या कर रही है? भरोसा होता तो अमेठी में ये चुनाव जीत जाती, क्योंकि ये तो बड़बोले बयान के लिए जानी जाती हैं। ये तो खूब चीख चीख कर कह रही थी कि कोई माई का लाल हुआ नहीं है ऐसा जो मुझे अमेठी में हरा कर दिखा दे। अमेठी में सोनिया गांधी के जो पीए हैं, जिस तरीके से एक बड़ी मात उन्होंने दी, उसके बाद तो स्मृति ईरानी का सारा घमंड ही टूट गया है। अब तो ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई है, और दिल्ली की जनता ने कहा है कि आप कहां स्मृति ईरानी को मैदान में उतार रहे हैं? भाई, अमेठी में इन्होंने काम किया नहीं, केवल और केवल गांधी परिवार पर निशाना साधने का काम किया है, और दिल्ली की जनता कह रही है कि भैया इन्हें पार्टी अपने पास ही रखे, ये जीतने वाली नहीं है। देखिए, जिस तरह से आपने बताया कि बड़बोलापन स्मृति ईरानी का खत्म हो गया, ये बात तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़बोलापन जो है वो स्मृति ईरानी का खत्म हो गया, क्योंकि
सोनिया गांधी के पीए किरोड़ीलाल शर्मा ने जिस तरह से उन्हें हराया, और सिर्फ हराया नहीं बल्कि बुरी तरह से हराया, तो उसके बाद में जो प्रियंका गांधी का घमंड था, जो राहुल गांधी को हराने के बाद में उनके अंदर एक अहंकार पैदा हुआ था, वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता कह रही है कि वहां पर हार गए तो यहाँ पर भी हार जाएंगे, देखिए ऐसा नहीं है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। ये जनता की बात नहीं है, पहले तो पार्टी फैसला करे कि टिकट देना है कि नहीं देना है। भाई पार्टी फैसला करेगी, आपको चुनाव लड़वाएगी, जनता तो बाद में मोहर लगाएगी कि आपको वोट देना है या नहीं देना है। ऐसे तो कितने सारे उम्मीदवार हैं। अगर बात कर ले रमेश बिदुड़ी की, मैं समझता हूँ रमेश बिदुड़ी से ज्यादा बेहतर तो स्मृति ईरानी है। जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं महिलाओं को लेकर के, जिस घिनौनी बयान वो दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इससे अगर स्मृति ईरानी को रमेश बिदुड़ी की जगह पर उतार देना चाहिए था। क्यों बेहतर क्यों अब्बास भाई, बेहतर क्यों? इनकी पार्टी के लोग करें तो ठीक है, दूसरी पार्टी के लोग करें तो गलत है। यानी कि हेड और टेल दोनों आपका रहेगा, यानी आपका टॉमी टॉमी, हमारा टॉमी कुत्ता। ये भारतीय जनता पार्टी के तो लोग हैं जो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, इस पर अब तो नहीं बोल रहे स्मृति ईरानी। एक गलती से बयान क्या दे दिया था अधीर रंजन चौधरी ने, देश की राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू को लेकर सड़क से संसद तक एक कर दिया स्मृति ईरानी ने, और इनकी पार्टी के लोग अपमान कर रहे हैं तो ये चुप है। बड़बोला बयान क्या होता है पहले तो सुनिए स्मृति ईरानी कैसे पहले एक मंच से खूब बड़ी बड़ी बातें करती थी। देखिए, हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार हमारे पर लाठीचार्ज करा। न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। ये देखा आपने कि अमेठी से कोई नहीं हरा सकता, कोई पैदा नहीं हुआ है, और अमेठी हारने के बाद क्या हालत है ये मैंने अपने दर्शकों को दिखाया। मैं छोटा सा सवाल, इस पर आखिरी सवाल है बस भाई, आप किस हिसाब से ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर तो स्मृति है? मैं तो ये कह रहा हूं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, क्योंकि अगर रमेश बिदुड़ी कांग्रेस के नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के। ये तुगलकाबाद से 3 बार विधायक, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, और इन्हीं की पार्टी के ये लोग महिलाओं का अपमान करें तो स्मृति ईरानी को अच्छा लगता है, और अधीर रंजन चौधरी गलती से बोल देते तो सड़क से संसद तक एक कर देती हैं। अब क्यों नहीं सड़क से संसद तक एक कर रही है स्मृति ईरानी? देखिए वही बात कर रहा हूं, बड़बोलापन जो है, जो बड़बोलेपन की हम बात कर रहे थे, स्मृति ईरानी को यह एहसास हो गया है कि बड़बोलेपन से राजनीति नहीं होती है। उन्होंने अपना रवैया जो है इस हार के बाद में बदल लिया है। 2024 में जो उनकी हार हुई है तब से आपने देखा कि कोई भी ऐसा एक भी बयान जो है उन्होंने नहीं दिया, ना तो विपक्ष को लेकर के कोई बयान दिया है और ना ही अपनी पार्टी के लिए तो बयान देता ही नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रमेश बिदुड़ी पे कोई बयान पहले भी नहीं दिया, क्योंकि रमेश बिदुड़ी ने कोई ये पहला बयान नहीं दिया। इससे पहले उन्होंने जिस तरह से संसद में बयान दिया था और आपत्तिजनक बयान उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर दिया था, उस पर भी स्मृति ईरानी चुप रही थी। लेकिन तब बाकी बात और थी, तब वो भी सांसद हुआ करती थी साथ में। लेकिन अब की बात और है, और मैं बेहतर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कम से कम स्मृति ईरानी एक महिला चेहरा तो है। कम से कम स्मृति ईरानी ने खाली विपक्ष को घेरने का तो काम किया है, कोई महिलाओं पर तो कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की, कोई समाज को बांटने का काम तो नहीं किया। लेकिन रमेश बिदुड़ी ने जिस तरह से महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उससे समाज में डर का सा माहौल है। महिलाएं अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। तो मैं समझता हूं बीजेपी के लिए ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता था कि स्मृति ईरानी को वो कालका जी से जो है रमेश बिदुड़ी की जगह टिकट दे देती, क्योंकि यहां पर उम्मीदवार उसके सामने जो है अलका लांबा और वो होती, मतलब आतिशी सिंह होती, तो कहीं ना कहीं बीजेपी फाइट दे सकती थी। लेकिन मुझे लगता है कि रमेश बिदुड़ी यहां पर चारों खाने चित होने वाले हैं और दिल्ली की सरकार से भी इस बार बीजेपी बहुत ज्यादा दूर रहने वाली है। अब दिल्ली में होगा क्या, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। लेकिन एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर अब यहां खत्म हो रहा है, और क्या भारतीय जनता पार्टी भी अब स्मृति को साइडलाइन कर चुकी है, और क्या आगे का सफर वो किसी और पार्टी के साथ तय करेंगी? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।